आज से दिल्ली के भारत मंडपम में सजा एआई का महाकुंभ। पीएम मोदी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। 20 फरवरी को होगा समापन। एआई इंपैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर से कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। सुंदर पिचाई और बिल गेट्स जैसे दिग्गज होंगे शामिल। बिहार विधानसभा में आरक्षण सहित कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा। आरजेडी विधायकों ने 85% आरक्षण की मांग करते हुए नारेबाजी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर चिराग की पार्टी का हंगामा। आरजेडी पर लगाया दलित अपमान का आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू और राबड़ी ने आरोपों से किया इनकार। कहा ट्रायल का करेंगे सामना। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 25 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार। असम कांग्रेस में घमासान। राहुल गांधी ने की पार्टी से इस्तीफा दे चुके भूपेन बोरा से बात। गौरव गोगोई ने कहा अभी तक त्यागपत्र स्वीकार नहीं। असम सीएम हेमंता का भूपेन बोरा के इस्तीफे पर कटाक्ष। कहा कांग्रेस में आखिरी हिंदू नेता ने छोड़ी पार्टी। पश्चिम बंगाल में लापरवाही को लेकर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अधिकार के गलत उपयोग का आरोप। उन्नाव दुष्कर्म कांड में पिता की कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग। 19 फरवरी को सुनवाई होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान मोहाली के अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। मोगा में आपकी रैली में की शिरकत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा बनाम एससी कमीशन के केस की कार्रवाई पर रोक लगाई। आपने लगाया दलित विरोध का आरोप। पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने की खारिज। रिश्वत लेते सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी की। गुजरात विधानसभा का सत्र आज से शुरू। 25 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। राहुल गांधी की सांसदी छीनने वाले पूर्णेश मोदी बने गुजरात विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर। कांग्रेस के शैलेश परमार को हराया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के नाम के पढ़े कसीदे। कहा स्टालिन को संभालना चाहिए इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व। वीवीजी रामजी स्कीम के 8 प्रोविजन को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता ने कहा मनरेगा खत्म करने से करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। बंगाल के पश्चिम बर्धमान में भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे दिव्यांगजन। व्हीलचेयर पर बैठकर ज्ञापन सौंपा। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद संतोष जगदले की बेटी नौकरी के लिए भटकने को मजबूर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा जल्द परिवार से मिलकर समाधान करेंगे। प्रियांक खड़गे के विवादित बयान पर भड़की वीएचपी। कहा आरएसएस के बारे में कोई बकवास करता है तो उसे सही जगह दिखा देनी चाहिए। हरियाणा के पलवल में 14 दिन में 20 लोगों की मौत। संक्रमण और बीमारी की असली वजह का पता नहीं। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी साथियों संग गिरफ्तार। 12 बदमाश हो चुके हैं गिरफ्तार। कल से सीबीएसई 10वीं बोर्ड एग्जाम शुरू। अगर छोड़ी पहली परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे दूसरा इम्तिहान। आज भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल पीएम मोदी से मुंबई में करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला। 14 टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने का ऐलान किया। देहरादून में कांग्रेस का लोक भवन घेराव। कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत। अथॉरिटी पर लग रहा अनदेखी का आरोप। कर्नाटक के कोप्पल में इजरायली टूरिस्ट से गैंगरेप के 3 दोषियों को मौत की सजा। साथी ट्रैवलर की नहर में धकेल कर दी थी हत्या। जेईई मेंस के पहले एडिशन के नतीजे घोषित। 12 छात्रों को मिले 100 परसेंटाइल। राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में अग्निकांड। झुलसकर 8 कर्मचारियों की मौत। केमिकल की वजह से तेजी से फैली आग। भिवाड़ी अग्निकांड में डीएनए टेस्ट से होगी मृतकों की पहचान। मृतकों के शव पूरी तरह से जले। भुवनेश्वर के सुंदरपदा में 27 जनवरी को हुए धमाके का आज सामने आया सीसीटीवी। 4 लोग हो गए थे जख्मी। धनबाद के सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। 12 से अधिक दुकानें जलकर खाक। गाजियाबाद में बाइक के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। दिल्ली के इंद्रलोक इंडस्ट्रियल एरिया की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। अरावली पर्वतमाला में फिर भड़की आग। साबरकांठा में वन्यजीवों पर खतरा। जामताड़ा में नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले आदिवासी नेता के घर में आगजनी। कटिहार के कुर्सेला हाट में भीषण आग। 500 से ज्यादा दुकानें जल गईं। पुणे से मुंबई की ओर जा रहे एक कंटेनर में लगी भयंकर आग। ड्राइवर ने बाहर कूदकर जान बचाई।
नागपुर के पब में दो गुटों में हिंसक झड़प, दोनों गुटों के कई लोग घायल। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल भरवा कर सेल्समैन को कार से घसीटा, बिना 2000 का पेमेंट किए भाग रहे थे 3 आरोपी पकड़े। झांसी में दबंगों की होटल मैनेजर और कर्मचारियों की पिटाई, रूम न देने पर मारपीट। जूनागढ़ में कुत्ते का शिकार करने आए शेर कुत्तों को डॉग हाउस में बंद देख वापस लौटे। बेसाड़ा में हुई नोटों की बारिश, बीजेपी महिला सदस्य के भतीजे की शादी में उड़ाए गए नोट। आगरा में पुलिस इंस्पेक्टर के घर लाखों रुपए की चोरी, नकाबपोश चोरों ने सरिये की मदद से घर के गेट का ताला तोड़कर लूटपाट की। मुजफ्फरपुर में मां ने सड़क पर की मासूम बेटी की पिटाई, बैग में भरवाई ईंट, मामले की जांच में पुलिस जुटी। रायसेन में मुर्गी के दाने से भरा ट्रक पलटा, लोगों ने लूट मचाई। सोनभद्र में नाराज पति चढ़ा हाई टेंशन टावर पर, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। यूपी के औरैया में आवारा कुत्ते के हमले में छात्रा घायल हुई, 2 और लोगों को भी आई चोटें। बर्दवान में लव मैरिज रोकने के लिए रची गई साजिश, रिश्तेदार न होने वाले कपल के स्कूटर की डिक्की में रखा हथियार, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में पटाखे की चिंगारी से एक दुकान में लगी आग, 20 लाख का नुकसान। इंदौर में एमबीए छात्रा की हत्या के बाद शव से दरिंदगी, गिफ्ट देने के बहाने फ्लैट पर बुलाया, हाथ पांव बांधे, फिर गला घोंटा। अलीगढ़ के खिरेश्वर धाम शिव मंदिर में विवाद, करनी सेना जिलाध्यक्ष पुलिस से भिड़े। यूपी के एटा में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची साजिश, पति की हत्या का 12 घंटे में खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सूरत में 4 मंजिला घर में लगी आग, संकरी गलियों में फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल हुआ, समय रहते आग पर काबू किया। सोलापुर में 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। जयपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, कई किलोमीटर तक उठा धुएं का गुबार। बेतिया में हथियार लहराते दिखे युवक, वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही पुलिस। नॉर्थ सिक्किम की यांगथांग वैली में फिर बर्फबारी, सैलानियों ने खूब मस्ती की। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के डोडा से आई हिमपात की हैरान करने वाली तस्वीरें, भालिसा इलाके में बर्फ से ढके पहाड़। लेह में आयोजित आइस हॉकी विजेता टीम हुमस वॉरियर्स पहुंचे द्रास, गांव के लोगों ने स्वागत किया। हुमस वॉरियर्स ने पुरीग वॉरियर्स को 3-1 से हराया था। खिलाड़ियों के साथ गांव के लोगों ने पूरे गांव का भ्रमण किया। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल का ग्रैंड फिनाले हुआ आयोजित, बर्फ के मैदान पर खिलाड़ियों ने खेल का प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना के खिलाड़ी स्कीइंग में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आए। हिमाचल की झोली में 18 मेडल, सेना के पास 13 मेडल। गुरेज में बर्फ के मैदान पर क्रिकेट प्रीमियर लीग का रोमांचक आयोजन, चोरवा 11 और एसएमसीसी मारकोट दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खेल के कार्यक्रम में म्यूजिक और गानों का भी तड़का, युवा सिंगर ने गाया देशभक्ति का गीत। आसनसोल में शुरू हुआ युवा साथी योजना का कैंप, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं में आवेदन करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सीकर के खाटू श्याम में फाल्गुनी मेले की तैयारी तेज, 21 फरवरी को मेला लगेगा, 5 दिन तक वीआईपी दर्शन बंद। मेले की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, 450 सीसीटीवी कैमरे से होगी श्रद्धालुओं की सुरक्षा। विदेशी फूलों से होगा बाबा श्याम का श्रृंगार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के 50 कारीगर सजा रहे हैं मंदिर। प्रयागराज में माघ मेले में बना नया रिकॉर्ड, 44 दिन में 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। भारतीय सेना ने जबलपुर में यूएन फेलोशिप का आयोजन किया, छोटे अस्त्र शस्त्र और लाइट वेपन्स के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। 6 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। देश की पहली हाईटेक जेल बनी नर्मदापुरम केंद्रीय जेल, बंदियों की निगरानी के लिए शुरू हुआ सैटेलाइट आधारित ईपीटीएस सिस्टम। हॉकी स्टार सुमित और सोनिका शादी के बंधन में बंधे, गुपचुप तरीके से रचाई शादी। धौलपुर में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट पहल के तहत 37 प्रजातियों का सर्वेक्षण। हरदोई में धूमधाम से मनाया गया बकरियों का बर्थडे, गांव भर में कार्ड बांटकर मनाया गया जन्मदिन। कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया, 18 फरवरी को नेदरलैंड से है मुकाबला। भारत की जीत से पहले मुंशी पाकर स्टेडियम से भागे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, हार का नहीं कर सके सामना। T20 वर्ल्ड कप के 30वें मैच में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।
T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जैसे तैसे बचाई इज्जत। आखिरी ओवर में इटली को 24 रन से हराया, सुपर 8 में बनाई जगह। T20 वर्ल्ड कप में यूएई को 5 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ने दर्ज की वर्ल्ड कप की अपनी पहली जीत। सुपर 8 की उम्मीदें बनी हुई हैं। अभिनेता राजकुमार राव ने फिल्म निकम की शूटिंग पूरी की। किरदार के लिए 9 से 10 किलो वजन बढ़ाया। राजपाल यादव को मिली जमानत, 2.5 करोड़ रुपए किए जमा। 18 मार्च को अगली सुनवाई। मोहनलाल और मीरा जासमिन फिल्म L366 में फिर साथ आएंगे। तरुण मूर्ति के निर्देशन में एक कॉप ड्रामा है। रजनीकांत ने जेलर 2 की शूटिंग पूरी की। फिल्म की रिलीज अगस्त 2026। त्रिशा कृष्णन ने बीजेपी नेता की टिप्पणी पर जताई आपत्ति। उन्होंने निजी जिंदगी को राजनीति से दूर रखने की बात कही। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का कार्ड वायरल, दोनों ने नहीं की है इसकी पुष्टि। अभिनेता यश टॉक्सिक की रिलीज डेट क्लैश से नाराज। धुरंधर 2 भी 19 मार्च को होगी रिलीज। दिल्ली के भारत मंडपम में 5 दिन का ग्लोबल एआई समिट हुआ शुरू। 45 से ज्यादा देशों की 300 कंपनियां खेती, सेहत, पढ़ाई में एआई के नए इस्तेमाल को दिखाएंगी। एआई से जॉब मार्केट पर होने वाले असर को लेकर एक्सपर्ट्स और रिसर्च एजेंसीज की राय अलग। कुछ साधारण नौकरियों के जाने और नए टेक स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी जैसी जॉब्स की मांग का बढ़ने का दावा। स्टार्टअप फंडिंग के कार्यक्रम इल्यूमिनेट की सेलेब लिस्ट में अश्नीर ग्रोवर, अपूर्व गुप्ता और संदीप अग्रवाल शामिल। आरबीआई ने डेटा के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व में भी आई कमी। गिरावट के बावजूद 11 महीने से ज्यादा के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद। मोबाइल कंपनी नथिंग ने लंदन के बाद दुनिया में दूसरा फ्लैगशिप स्टोर बेंगलुरु में खोला। 2 मंजिला स्टोर में प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ यूजर्स को कंटेंट शूट की सुविधा मिलेगी।